चलिए जी, तो इस क्लास के अंदर एक मज़ेदार चीज़ करने वाले हैं। एक पूरा प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाएंगे हम सी प्लस प्लस के अंदर। एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाएंगे, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में फंक्शंस भी यूज़ होंगे, लूप्स भी यूज़ होंगे। एक नई चीज़ यूज़ करेंगे, जैसे इफ़ की कंडीशन थी वैसे ही हम यूज़ करेंगे स्विच केस, वो भी यूज़ करेंगे। और भी बहुत सारी छोटी छोटी मज़ेदार चीज़ें हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे। तो ज़रा शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर का टाइटल रखेंगे हम सी आउट। और मैं यहाँ पे पहले तो ये क्लास 2 के अंदर कर रहा हूँ मैं। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, एक न्यू फोल्डर, और उसका नाम मैं रखूँगा अब कैलकुलेटर। ओके, कैलकुलेटर बाय फ़हाद। मैं अपना नाम लिखता हूँ, आप अपना नाम लिखो, मुझे साथ साथ फॉलो करो, वहाँ पे अपना नाम लिखो। कैलकुलेटर बाय फ़हाद के अंदर मैं न्यू फाइल करता हूँ, कैलकुलेटर बाय फ़हाद .cpp। ये मैंने एक फ़ाइल बना ली इस तरीके से। मैं कंट्रोल वी करता हूँ, प्रोग्राम स्ट्रक्चर मैंने कॉपी किया हुआ था वो वापस आ गया यहाँ पे से, क्योंकि मैं आपकी क्लास से रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब से, तो मेरे पास यही कॉपी हुआ था। अच्छा, अब मैं आगे आता हूँ। पहला काम करते हैं, सी आउट वेलकम टू आवर कैलकुलेटर प्रोग्राम, और इसके साथ हम यहाँ पे 3 दफ़ा स्टार लगा देते हैं ऐसे करके। ये मेरा टाइटल आ गया प्रोग्राम के अंदर। जब प्रोग्राम ओपन होगा ना, तो मेरे पास ऊपर टाइटल आ रहा होगा ऐसे। तो इंटीजर से बनाऊंगा अपने, तो एक होगा n1 और एक होगा n2 और एक होगा मेरा आंसर। अच्छा, इनको मैं इंटीजर नहीं फ्लोट कर दूंगा, ताकि डिवीज़न वगैरह सब आराम से हो और पॉइंट में भी नंबर्स को हम ले सकें। तो 3 नंबर हैं n1 n2 एंड द थर्ड वन विल बी अवर आंसर। उसके बाद मैं बनाऊंगा एक वाइल का लूप, वाइल, और इसको मैं कर दूंगा ट्रू, यानी कि ये लूप हमारा चलता रहेगा। अच्छा, लूप को ब्रेक करने का भी सिखाऊंगा तरीका मैं, कि एक ख़ास कंडीशन पे आप लूप को ब्रेक भी कर सकते हैं। तो अभी तो ये लूप चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक हम कहेंगे नहीं कि अब प्रोग्राम बंद हो जाए। उसके बाद मैं कहूँगा सी आउट एंटर द वैल्यू फॉर लेट्स से नंबर 1। देन मैं कह दूँगा, ठीक है ना। देन इसी को मैं एक लाइन को कॉपी कर दूँगा। देन यही लाइन में दोबारा लिखूंगा, एंटर द वैल्यू फॉर नंबर 2। नंबर 1 नंबर 2 का इनपुट ले लेंगे, दोनों के आगे मैंने एंड लाइन भी लगा दिया। तो अब क्या होगा कि हमारा एक इनपुट लेगा और फिर दूसरा इनपुट लेगा। यहाँ मैंने एक एरो कम लगाया है, तो ये मेरे पास अब का सही हो गया है। 2 नंबर्स का इनपुट लेगा ये फंक्शन। उसके बाद क्या करेगा ये फंक्शन कि हमसे पूछेगा सी आउट प्रेस ए फॉर एडिशन, प्रेस S for subtraction, press M for multiplication, press D for division। ये कर लेने के बाद हम आ जाएंगे, यानी लिखा हुआ आएगा कि अगर आपने A दबाया तो एडिशन होगी, S दबाया तो सब्ट्रैक्शन होगी, N दबाया तो मल्टीप्लिकेशन होगी, D दबाया तो आपने डिवीज़न होगी, बटन जो भी आपने प्रेस किया। देन हम करेंगे कि अब हम कहते हैं कि एक करैक्टर बनाते हैं। करैक्टर का नाम मैं रख देता हूँ इनपुट, जो मैंने कीबोर्ड से इनपुट दूंगा। सी इन करैक्टर, सॉरी इनपुट, यानी कि हमारा कीबोर्ड इनपुट लेगा। अभी मैं स्विच केस नहीं सिखाया, तो मैं इफ़ से ही कराता हूँ। इफ़ इनपुट इक्वल्स टू, ये तरीका होता है मैच करने का। ये भी नहीं बताया था, तो मैंने सोचा बता दूँ आपको। और अगर हमारा इनपुट ए आए, कैपिटल ए आए, तो क्या करना, ऐड n1 n2, दोनों को ऐड कर देना, और इनका जो आंसर आए उसको आंसर में स्टोर कर देना। अब मैं फंक्शन बनाऊंगा ऐड के नाम से, ठीक है, एक ऐड के नाम से फंक्शन बनाऊंगा जो कि इन दोनों को एज आ आर्गूमेंट लेगा, n1 n2 को, उनको ऐड करेगा और आंसर में उनकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ये भी करके दिखाऊंगा। देन मैं करूँगा इफ़, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरी लाइन को। 4 दफ़ा हमने कॉपी करना है, सिंपल 4 दफ़ा मैंने लाइन को कॉपी कर दिया। SMD, चारों मैंने यहाँ पे इनपुट लगा दिए, ASMD, 4 दफ़ा मैंने कॉपी कर दिया ASMD, यानी कि 4 दफ़ा जो भी हमारा यूज़र इनपुट देगा उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। जब S का बटन प्रेस करे तो SUB इस नाम से फंक्शन चले, M का बटन प्रेस किया जाए तो MUL इस नाम से फंक्शन चले, और जब D का बटन प्रेस किया जाए तो DIV इस नाम से फंक्शन रन करे। अब इन फंक्शंस को मैं ऊपर प्रोटोटाइप भी बनाऊंगा और हाथ ही हाथ में इसकी डेफिनेशन भी लिखूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा इंटीजर ऐड इंटीजर x इंटीजर y। इस तरीके से मैं एक फ़ंक्शन बनाऊंगा जो कि रिटर्न करेगा
x प्लस वाई। अब क्या होगा, समझने वाली बातें आ रही हैं, मुश्किल चीज़ें आ रही हैं कि जो हमारा ऐड के नाम से फंक्शन है वो इन दोनों को एज ए आर्गूमेंट लेगा n1 एंड n2 को, उसके बाद इन दोनों आर्गूमेंट्स को यहाँ पे आके प्रोसेस करेगा एक्स वाई की फॉर्म में, उनको ऐड करेगा और वैल्यू को वापसी भेजेगा और वो वैल्यू आके आपकी आंसर में स्टोर हो जाएगी। सेम गोज़ फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम इनको 4 दफ़ा बनाएंगे, 4 फंक्शन। तो इस प्रोग्राम में 4 फंक्शन होंगे। दूसरा फंक्शन कहलाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन, जो कि हमारे x और y को माइनस करेगा। तीसरा फंक्शन हमारा कहलाएगा मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमारे x और y उसको मल्टीप्लाई करके देगा। और चौथा फंक्शन हमारा होगा डिवीजन, जो कि हमारे x और y को डिवाइड करके देगा आंसर। डिवीजन के अंदर हमारे पास एरर आ रहा है, तो डिवीजन को हम कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं पूरा। डिवीजन को हम पूरा डिवाइड लिख देते हैं। तो ये भी एरर रिजॉल्व हो गया है। तो हमने 4 अपने फंक्शन बना लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके बाद हम लिखेंगे अपना आंसर। तो सी आउट, और ये याद रहे ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ये वाइल का, यानी ये चीज़ चलती रहेगी बार बार, इसको ब्रेक भी करेंगे हम। सी आउट, हम करेंगे सी आउट यूअर आंसर इज़, उसके बाद हम ये लगाएंगे और यहाँ से गैप देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे आंसर, एंड लाइन, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद मज़ीद सी आउट प्रेस एनी की इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू, और इसके बाद लिखेंगे प्रेस क्यू टू क्विट, यानी कि अगर क्विट करना है प्रोग्राम को, उसका भी ऑप्शन दे दिया, तो क्यू प्रेस कर देंगे तो प्रोग्राम क्विट हो जाएगा। और अगर बाकी कोई भी की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, प्रोग्राम आपका चलता रहेगा, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद कर देंगे एंड लाइन, एंड यहाँ से हम आ जाएंगे वापसी से नीचे। देन हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ पहले तो एक दफ़ा सी इन लेंगे। सी इन हमारे पास करेक्ट जो हमारा इनपुट था, एक दफ़ा दोबारा से हम इनपुट लेंगे, एक दफ़ा दोबारा से सी इन करके हम इनपुट लेंगे अपना जो हमने करेक्टर कीबोर्ड से इनपुट लेना है। देन इफ़ इनपुट इक्वल्स टू क्यू, अगर मेरा इनपुट क्यू के बराबर है, देन ब्रेक करने से क्या होगा, जो मेरा फंक्शन चल रहा है वाइल का वो ब्रेक हो जाएगा और प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। और अगर देन हम करेंगे एल्स, बल्कि एल्स की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर वो ट्रू नहीं होगा तो प्रोग्राम उसके बाद चलता रहेगा। लेट्स सी कि क्या हम ये प्रोग्राम सही बना पाए हैं या नहीं बना पाए। मैंने ये फर्स्ट डायरेक्ट बनाया है, अभी मैं आप लोगों को करवाते ही मेरे दिमाग में आया कि इस तरह का प्रोग्राम बनाते हैं कैलकुलेटर का, और मैं बना रहा हूँ। तो मैं प्ले करता हूँ। आप देखो, वेलकम टू द कैलकुलेटर प्रोग्राम। देखो हम यहाँ एंड ऑफ लाइन लगाया, एंटर द वैल्यू फॉर नंबर 1 3, एंटर द वैल्यू फॉर नंबर 2 2, प्रेस ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, डी फॉर डिवीजन। मैं कहता हूँ एम, एंटर। तो योर आंसर इज 6, 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 6। प्रेस एनी की इफ यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस क्यू टू क्वाइट। तो मैं अगर कोई और की प्रेस 3 प्रेस करता हूँ और एंटर दबाता हूँ तो अगेन से उसने दोबारा से नंबर शुरू कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे कहीं कहीं हमने एंड ऑफ लाइन नहीं लगाया, जैसे यहाँ पे लगाना चाहिए था, तो यहाँ पे एंड ऑफ लाइन लगा दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे और कहाँ नहीं लगाया, इसके बाद आना चाहिए, इसके बाद मैंने यहाँ नहीं लगाया, तो एक एंड ऑफ लाइन यहाँ लगा दिया। इसको सेव करते हैं एंड अब इसको हम रियल अपने एक्सप्लोरर में ओपन करते हैं। तो रिवील इन एक्सप्लोरर ये आ गया है, इसको ओपन करते हैं अब। और ये कह रहा है एंटर द वैल्यू फॉर नंबर 1, मैं कहता हूँ 9.43, ठीक है ना। एंटर द वैल्यू फॉर नंबर 2, कुछ मुश्किल बनाते हैं, 8.2। व्हाट डू यू वांट टू डू, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, तो मैं कहता हूँ ए फॉर एडिशन। तो यूर आंसर इज़ 17, यानी ये आई गेस 9.3 प्लस 8.2 क्या होगा, नहीं, इट शुड बी 17 पॉइंट समथिंग। लेट्स सी कि क्या एरर है। यस, मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, बताता हूँ मैं आपको। यानी कि 9.3, 8.2, 17 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन आंसर पॉइंट में नहीं, इसने हमें होल नंबर में दिया है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। लेकिन अगर मैं भी कहता हूँ कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, मैं कुछ और प्रेस करूँगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा, तो दोबारा से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ प्रेस क्यू, तो मैं क्यू लिखता हूँ, एंटर, प्रोग्राम बंद हो गया। तो वी आर सक्सेसफुली मेड आवर स्मॉल मिनी प्रोग्राम। अच्छा, पॉइंट में इसलिए नहीं आया था कि चलो यहाँ तो सब हमने फ्लोट बनाए थे, ये तो हमारे फ्लोट थे सारे के सारे, ये प्रोग्राम आ रहा है, ये सारे फ्लोट थे हमारे। बट ये जो हमने यहाँ पे फंक्शन को भेजा आगे, वो फंक्शन जहाँ पे गया, ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं, एंड ऑब्वियसली इंटीजर्स जो हैं वो फिर हमारे पॉइंट में नहीं होंगे। तो इन सारे इंटीजर्स को भी हमने फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इन सारे इंटीजर्स को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर दूंगा और अब मैं रन करूंगा प्रोग्राम को, और अब मैं कहता हूँ 9.3.2, 4.3, और अब मैं इनकी डिवीज़न करता हूँ,
तो मेरे पास आंसर आया 0.744 पॉइंट में भी मेरा आंसर आ गया है। सो नाउ आई कैन डेसिमल्स के अंदर भी मैं इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। और तो अब मैं प्रेस एनी की, तो अब अगर मैं कुछ और लिख देता हूँ, मैं कुछ डॉलर भी बना दिया, तो दोबारा से ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 2 एडिशन, तो ऐड करके इसने आंसर 4 दे दिया। तो ये मेरा प्रोग्राम अब प्रॉपर्ली रन कर रहा है। कैलकुलेटर का प्रोग्राम हमारे अब तक के जितनी हमने चीज़ें की हैं उसका हमारा टास्क है। हमने कुछ 10 मिनट के अंदर एक इनिशियल लेवल का प्रोग्राम बना लिया है। बट ये 1980s नहीं है, मतलब अगर 1980s में प्रोग्राम कोई बनाया तो साइंस बनेगी। अभी ऐसा प्रोग्राम तो आप कहीं देखते होंगे, यानी कि हमें बहुत कुछ अभी सीखना है आगे, सही है। अच्छा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ये बताने वाला था, स्विच केस। आपको मैं चेंज करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे इसी चीज़ को मैं स्विच केस के ज़रिए भी यूज़ कर सकता हूँ। स्विच केस क्या होता है, जिस सिनेरियो में जैसे हम कर रहे हैं ना ASMD, इस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं हर दफ़ा इनपुट, ऐसे सिनेरियो में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इफ़ की जगह एक और कंडीशन स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं स्विच। स्विच के बाद हम लिखते हैं अपने उस वेरिएबल का नाम जिसको हमने कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे इनपुट की वैल्यू को कंपेयर करना है, तो हम लिखेंगे इनपुट की वैल्यू को ले और केस बनाएंगे हम कि अगर केस हमारा हो A, या आई गेस इस तरह ही आएगा, यस A, अगर वैल्यू A हो तो क्या करे, तो करे ये काम। देन केस B, तो क्या काम करे, देन हमने कहा भाई फिर करना ये काम। देन हमारे पास इसकी कॉपी पेस्ट कर लेता हम 2 दफ़ा, और हमने कहा केस हमारा हो M और केस हमारा हो D, और सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा था S। तो यहाँ हम कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, और डिवीज़न का नाम हमने क्या रखा था यहाँ पे, डिवाइड। तो यहाँ पे हम इसका नाम रख देंगे डिवाइड। अब अपने प्रोग्राम को हम ज़रा रन करते हैं। तो ये कह रहा है हमारे पास ये रन हो गया है प्रोग्राम, पनिशमेंट डिनाइड, यस रन हो गया है। 3 2 इनको हम ऐड करते हैं, द आंसर इज़ 1.5, इट शुड नॉट बी 1.5। यस, तो एक प्रॉब्लम, यहाँ ब्रेक तो किया ही नहीं। हर स्विच के बाद आपके पास हर केस के बाद ब्रेक भी आता है इस तरीके से, ठीक है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब वो सारे के सारे हमारे जो वो अपने इसके फंक्शंस थे वो काम कर रहे हैं। तो मैं ज़रा इसको ब्रेक कर देते हैं और इसके बाद भी ब्रेक आएगा। तो ये आगे मेरे पास एंटर द वैल्यू फॉर नंबर 1, मैं कहता हूँ अब लिखता हूँ 4 3 एडिशन, द सम इज 7, इट्स वर्किंग फाइन नाउ। तो इस तरीके से आप स्विच केस को यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने नहीं बताई थी एक्सप्लेन करते हुए कि ब्रेक भी लगाना होता है स्विच केस के अंदर। आपके जो भी आपकी हर कंडीशंस के बाद आपने ब्रेक को भी ऐड करना होता है। जैसे मैंने बताया आपको, मैं लाइव ही बनाता जा रहा हूँ आपके सामने डायरेक्ट क्लासेस। सो डेट्स इट फॉर दिस क्लास। और हमने एक पूरा कैलकुलेटर का कंप्लीट फंक्शंस की मदद से और आर्गूमेंट्स भी दिए, पैरामीटर्स भी दिए, स्विच केस भी देखा हमने, और इसके अलावा हमने इससे पहले स्ट्रिंग्स और पॉइंटर्स देखे। अब ये सब चीज़ हम देख चुके हैं सेकंड सेक्शन के अंदर, उन सबको रिवाइज़ करें। अब जो थर्ड सेक्शन स्टार्ट होगा उसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखेंगे, उसमें हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वगैरह को देखेंगे डिटेल्स के अंदर। तो अब अगर थर्ड सेक्शन को स्टार्ट करते हैं आगे।